Good evening dear friends, welcome back to our channel. This is our 23rd video of SSC previous year questions, जिसमें अभी हम स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और यही हमारा स्पॉट द एरर के ऊपर लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में जितने भी हमारे पास बचे क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वो 30 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। The invited guests preferred orange juice than hot coffee or chilled grapes. प्रेफर के बाद कभी दैन यूज़ नहीं होता है, प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है। द इन्वाइटेड गेस्ट्स प्रेफर्ड ऑरेंज जूस टू हॉट कॉफ़ी। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, I have no doubt that Girish is one of the most intelligent student in the entire district. One of the के बाद प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, सो यहाँ पर स्टूडेंट गलत है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होना चाहिए था। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। After playing cricket till 2 o'clock, the children ate their lunch and left to home. चिल्ड्रन घर के लिए निकल गए, तो इस टाइप के सेंटेंस में कभी टू का यूज़ नहीं होता है, फॉर का यूज़ होता है। जैसे कि किसी जगह के लिए निकलना, रवाना होना, इसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर होता एंड लेफ्ट फॉर होम। So the answer is option D. Next, had Rajani not taken a cab to the station, she would have definitely missed the train. कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड प्लस V3 के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 आता है, यानी कि मिस का मिस्ड होना चाहिए था, डेफिनेटली मिस्ड द ट्रेन। So the answer is option C. Next, Zainab was played with her friends in the park when she noticed Disha walking away with a stranger. जैनब अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रही थी जब उसने नोटिस किया, यानी कि ये फर्स्ट सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। सो यहाँ पर प्लेड गलत है, प्लेइंग होना चाहिए था। जैनब वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एवरीवन आर वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। एवरीवन सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल, सो आर गलत है, एवरीवन इज होना चाहिए था। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग्स। ऑन का मतलब होता है ऊपर या फिर पर, बट यहाँ पर ऑन का सेंस गलत हो जाएगा। शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की बेस्ट सिंगर थी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रश्मि एंड मी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर। ये हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि फर्स्ट में नहीं आना चाहिए। फर्स्ट में हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। सो यहाँ पर करेक्ट होता रश्मि एंड आई आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट। रॉबर्स जबरदस्ती घुस गए घर के अंदर रात में, तो जबरदस्ती घुसने के लिए ब्रोक इनटू होता है ना कि इन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर आई विल हैव रिकमेंडेड हिम।
ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। इफ़ आई न्यू अबाउट हिम, मतलब कि अगर मुझे उसके बारे में पता होता, मैंने उसे रेकमेंड किया होता। सो विल गलत हो जाएगा। विल होता है फ्यूचर फॉर्म में, बट विल का यहाँ पर पास्ट फॉर्म वुड होना चाहिए था। आई वुड हैव रिकमेंडेड हिम। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, some of the issues discussed on the media nowadays has no relevance to the nation building process. Some of the issues discussed, ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। सो हैज़ गलत होगा, हैव नो रेलेवेंस होना चाहिए था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जया asked सुष्मिता to reminds her about the meeting. टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, सो रिमाइंड्स गलत है, होना चाहिए था रिमाइंड। सुष्मिता टू रिमाइंड हर अबाउट द मीटिंग। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। वन ऑफ द के बाद सब्जेक्ट प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर होता है। सो वर गलत है, वाज होना चाहिए था। वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज डाउटफुल, मतलब कि बहुत सारे फ्रेंड्स तो थे, इसीलिए फ्रेंड्स, और उनमें से एक डाउटफुल था। सो वाज होगा, वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज डाउटफुल। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निशा रिजेक्टेड द जॉब ऑफर एज अ सैलरी ऑफर्ड वाज टू लो। निशा ने जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो सैलरी ऑफर किया गया था वो बहुत ही कम था। तो वो पर्टिकुलर सैलरी की बात हो रही है। एज अ सैलरी गलत हो जाएगा, एज द सैलरी होना चाहिए था। एज द सैलरी ऑफर्ड वाज लो। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू एस्केप फ्लड्स अ टाइग्रेस टुक रेफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन। एट का यूज तब करते हैं जब किसी खुले प्लेस की बात हो रही हो, बट इन का यूज किसी क्लोज्ड एरिया के लिए होता है जिसके अंदर की बात की जा रही हो। सो यहाँ पर होता इन अ वेजिटेबल गार्डन। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, cats cannot be blamed for its behavior to their masters as they are tamed so. Cats प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए फॉर इट्स बिहेवियर की जगह देयर बिहेवियर होना चाहिए था। फॉर देयर बिहेवियर टू देयर मास्टर्स। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दीक्षा हैज बिन इन अ ग्रम्पी मूड फ्रॉम शी गॉट अप। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो जब से वो जगी है तब से उसका मूड चिड़चिड़ा ही है। तो जब से वो जगी है यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो जगी थी और तब से लेकर अब तक वो चिड़चिड़ी ही है। और इस टाइप के सेंटेंस में फ्रॉम का यूज़ नहीं होता है, इस टाइप के सेंटेंस में सिंस का यूज़ होता है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 2000। इसलिए यहाँ पर होता सिंस शी गॉट अप। एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सुनर प्लस दैन एक फिक्स कंजंक्शनल पेयर है, इसीलिए व्हेन गलत होगा, व्हेन की जगह पर दैन आना चाहिए था। देन द ट्रेन लेफ्ट एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ पर बिकॉज सुटेबल होता, बिकॉज शी इज आउट ऑफ स्टेशन। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीमा was sprinkled the cashews over the pie to garnish it. Was plus V3
पैसिव वॉइस के लिए होता है, बट यहाँ पर एक्टिव वॉइस होना चाहिए, इसीलिए वॉज गलत होगा, सीमा स्प्रिंकल्ड द कैशोज होना चाहिए था। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मैनेजर वॉज रेफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंस्टेंसेज ऑफ द लॉस टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग हिज एड्रेस। रेफर के बाद ऑलवेज टू प्रीपोजिशन लगता है, इसीलिए होना चाहिए था द मैनेजर वॉज रेफरिंग टू द प्रीवियस इंस्टेंसेज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ट्रैवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट्स फ्रॉम माई ट्रिप्स। ट्रैवल एजेंट मेरे ट्रिप के लिए अरेंजमेंट कर रहा है। मेरे ट्रिप के लिए, तो के लिए यूज़ करते हैं फॉर माई ट्रिप्स। पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम yesterday। जैसे कि थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग कि क्लोज्ड एरिया के लिए इन का यूज़ होता है, जैसे कि गार्डन में, किचन में, बट बीच तो एक खुला जगह है, इसीलिए इन द बीच गलत होगा, बीच में नहीं होता है, बीच पर, ऑन द बीच। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। ये बहुत टाइम पहले की बात हो रही है जिसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, और इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होना चाहिए था। आई गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। हैव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। एवरी प्लेयर के लिए क्या यूज होगा, हिज, टू हिज हाउस होना चाहिए था। इट्स गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड मॉल न्यूट्रिशन इज द इम्प्रॉपर वे ऑफ फूड इनटेक। वन ऑफ द प्लस प्लूरल सब्जेक्ट रीजन्स होना चाहिए था, वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड मॉल न्यूट्रिशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रिसेंटली अनाउंसमेंट अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स impacted द सोसाइटी पॉजिटिवली। अनाउंसमेंट नाउन है, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आना चाहिए था, एडवर्ब गलत है। एडवर्ब रिसेंटली का एडजेक्टिव फॉर्म रीसेंट होना चाहिए था, द रीसेंट अनाउंसमेंट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ अबाउट गलत हो जाएगा, साक्षी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम होना चाहिए था। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राकेश वॉज स्टडीड व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम। जब राकेश के फ्रेंड्स ने उसे बुलाया तो वो पढ़ रहा था, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म, राकेश पढ़ रहा था, वॉज स्टडीइंग आना चाहिए था। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट द वर्ल्ड हैव सीन। वर्ल्ड सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हैव गलत है, वर्ल्ड हैज़ सीन होना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर वन आई हियर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स बिन फायर्ड। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब मैंने बुलेट्स को फायर करने का आवाज़ सुना। तो ये पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका गलत है।
बिन के जगह बीइंग आना चाहिए था, द साउंड ऑफ बुलेट्स बीइंग फायर्ड। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटिफुल सनराइज। शुड का मतलब होता है चाहिए, और ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई सजेशन दिया जाता है, जैसे कि यू शुड ड्रिंक वाटर, बट यहाँ पर शुड का यूज़ गलत होगा। राधा उस दिन सुबह सुबह जगी थी ताकि वो सनराइज़ देख पाए मतलब कि पास्ट फॉर्म में। सो इसके लिए कैन का पास्ट फॉर्म कुड आना चाहिए था, सो दैट शी कुड वॉच द सनराइज। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हरीश इज स्पेंडिंग 2 hours एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हरीश डेली सुबह 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में गलत हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए था। हरीश स्पेंड्स 2 hours एवरी मॉर्निंग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पत्रलेखा फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ अ आई। आई का ई वोवेल साउंड है, इसके लिए ए गलत हो जाएगा, एन आना चाहिए था, ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कायरा हैज़ अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से कायरा मेरे ऊपर अपसेट है, तो ये पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है, जारी है। इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए हैज़ बिन अपसेट होना चाहिए था। कायरा हैज़ बिन अपसेट विद मी। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। एंग्री वर्ब होता है और वर्ब का यूज़ यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर एक नाउन की ज़रूरत है। तो एंग्री का नाउन क्या होता है? एंगर, बिकॉज ऑफ हर एंगर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।